नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विश्वजीत सिंह तोमर एंड आई हैव सिलेक्टेड ऑन डीए पोस्ट थ्रू एसएससी सीजीएल 2017। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और कैसे आप अदर एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हुए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एसएससी सीएचएसएल 2016 में एज अ पोस्टल असिस्टेंट जॉब किया हूँ। फिर मैंने जुडिशियल असिस्टेंट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ। तो वही मैं आपको सब बताऊंगा कैसे आप 5 किताबों से कैसे आप ये सब एग्ज़ाम निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। जो कोचिंग वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं कैसे आप 6 महीने में सरकारी नौकरी प्राप्त करें। 6 महीने तो नहीं, लेकिन 6 महीने क्लासेस और 6 महीने सेल्फ स्टडी। क्योंकि आप अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो पता नहीं लग पाता है या फिर आपको कोई गाइडेंस वगैरह नहीं होता है क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो बेसिक कोचिंग होती है वहाँ जाके आपको इतना पता लगता है कि आपको क्या पढ़ना है। आपको 5 किताबें पढ़नी है, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 5 किताबें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो एसएससी सीजीएल पे ये कोई मैटर नहीं करता है। मैं अपना खुद बता, मैंने सबसे पहले 5 महीने की कोचिंग ली थी। उसके जो नोट्स होते हैं, मैथ्स के नोट्स, जीएस के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, ये जैसे जैसे वहाँ पे क्लासेस लगती थी और हमें वहाँ पे जो भी टॉपिक होता था वो मैं घर पे आके पढ़ता था और उन्हीं को क्लियर करता था। ये 5 महीने मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ा और रूशन पढ़ा। इसके एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं पढ़ता था और वीकली टेस्ट देता था और साथ में वोकैब पढ़ता था। अब ये सब चीज़ें बताऊँगा। तो दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास ये कोचिंग स्टार्ट हुई और मई फर्स्ट वीक में ये कोचिंग ख़त्म हो गई। और मेरा एग्ज़ाम था अगस्त में। जो एसएससी सीजीएल का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो था अगस्त 2017 में। तो मेरे पास महीने थे मई, जून, जुलाई। अगस्त का महीना मैं इसलिए नहीं गिन रहा क्योंकि उसमें एग्ज़ाम था। तो 3 महीने थे और लक्ष्य था एसएससी सीजीएल 2017 प्री। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वो नोट्स तो ख़त्म हो ही चुके थे। फिर मैंने 5 किताबें उठाई। 5 किताबों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। नंबर 1 क्लास नोट्स, राकेश यादव। मैं यहाँ किसी भी टीचर का या किसी भी बुक का कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी किताब उठा लो, कोई भी नोट्स उठा लो, सब में सेम लिखा हुआ है। सेकंड लूसेंट जीएस। थर्ड बुक थी प्रिंट टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, नॉट वॉल्यूम 2, ओनली वॉल्यूम 1। चौथी किताब थी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स और 5वीं किताब थी एमबी पब्लिकेशन। अब मैं बताऊं आपको, जब 1 मई से मैंने ये स्टार्ट किया था अपनी प्री की प्रिपरेशन, जो मैंने मतलब ठाना था कि इस बार में मुझे कोई ना कोई पोस्ट लेके ही रहनी है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने प्रिंट टू पैरामाउंट से, जो प्रिंट टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 1 है, उससे मैंने ओनली वोकैब किया था। वोकैब में मतलब जो पीछे का जो पार्ट है ना, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, जो पीछे दिया हुआ है। और एमबी पब्लिकेशन से पेपर लगाए थे। मैंने जो ट्रिक आजमाई थी वो ये थी कि मैं पर डे 20 सिनोनियम, एंटोनियम मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ सिनोनियम पढ़ता हूँ, एंटोनियम खुद से हो जाते हैं। तो 20 सिनोनियम, 20 वन वर्ड और 20 इडियम, ये मैं पर डे करता था। अब टाइमिंग्स बता दूं, मैंने टाइमिंग्स कैसे सेट किए हुए थे। मॉर्निंग 10 बजे से 1:30 बजे तक 3.5 घंटा मैं मैथ्स पढ़ता था। 3 बजे से 6:30 बजे तक मैं ओनली वोकैब पढ़ता था। जो ये 20 बताया ना, 20 सिनोनियम, 20 वन वर्ड, 20 इडियम, ये मैं पढ़ता था 3 बजे से 6:30 बजे तक। 7:30 से 8:30 मैं पढ़ता था जो ग्रामर होती है, ग्रामर, ओनली ग्रामर और प्रैक्टिस। इसी में मतलब जिस दिन पढ़ता था उस दिन प्रैक्टिस नहीं करता था, जिस दिन प्रैक्टिस करता था उस दिन ग्रामर नहीं पढ़ता था। और रात को 9:30 से 11 बजे तक मैं पढ़ता था जीएस। ये शेड्यूल मैंने 1 मई से लेकर 22 अगस्त को मेरा एसएससी सीजीएल का प्री था, मैंने जब तक फॉलो किया था। और मेरे एसएससी सीजीएल प्री में मार्क्स थे 158। ये बताया मेंस में मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं ये 2 साल पहले का पेज है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ।
ये 2 साल पहले मैंने इसी को अपनाया था और जिससे मैंने मेंस में 330 नंबर लेके आया। मैं आपको और बता दूं कि मैं द हिंदू कभी नहीं पढ़ा, द हिंदू मैंने छुआ नहीं। मैं पढ़ता था सिर्फ मनोरंजन के लिए, दैनिक जागरण उठा लिया या फिर जो उसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो डेली टाइम्स आता है वो मैं पढ़ता था, कभी कभी ऐसे शौक के लिए। कभी मैंने उसको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। एसएससी सीजीएल 2017 के लिए मेंस के लिए मैंने सिर्फ 4 किताबें पढ़ी और क्लास नोट्स पढ़े, जिसमें 4 किताबें हैं वो मैं आपको 5 किताबें बताई थी, जिसमें जीएस को हटा के 4 किताबें मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर फ्री में आप कुछ कह रहे होंगे सर आपने रीजनिंग तो पढ़ा ही नहीं। रीजनिंग जो संडे को टेस्ट होते हैं जिसमें जो पहले 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो 25 क्वेश्चन हो गए, तो जो संडे को टेस्ट होते हैं वो रीजनिंग उनसे हो जाती है। अगर आप संडे को 1 या 2 घंटे कोई भी टॉपिक उठा के आप उनको पढ़ सकते हैं, तो 4-5 महीने सफिशिएंट होते हैं कि आप रीजनिंग में मार्क्स अच्छे ऑब्टेन कर पाएंगे। संडे को टेस्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि टेस्ट कैसे देने हैं, किस हिसाब से देने हैं। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। उसके बाद आया था टीयर 3 में मैंने कोई स्पेशल बुक नहीं खरीदी थी। एसएससी ट्यूब का एक पैकेज था, वो कोई 100 या 150 रुपये का वो देखा था और वो लिया था और देखा था थोड़ा बहुत। लेकिन एसएससी गधा एक चैनल है यूट्यूब पे, उससे मैंने थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन किया था। उससे मैंने रजिस्टर में थोड़ा पॉइंट्स बना के और मैंने उसी से प्रिपेयर किया था, तो मेरे टीयर 3 में मार्क्स आए थे 68। तो जो मेरे टोटल मार्क्स था 556, जिस पे मुझे डीए पोस्ट मिला है। रही बात टीयर 4 की, तो टीयर 4 टाइपिंग मैंने मुखर्जी नगर में सीखी थी। है एक मुखर्जी नगर में, मैंने वहाँ से टाइपिंग सीखी थी। वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, मतलब 1 महीने में मैं टाइपिंग सीख गया था और 2 महीने में मेरी स्पीड आ गई थी। टीयर 4 में जो मेरे मार्क्स आए थे उसमें एक्सेल में और पावर पॉइंट में 90 और 95, तो 185 मेरे मार्क्स थे उसमें आउट ऑफ 200 टीयर 4 में। वो भी मैंने वहीं सीखा था, पावर पॉइंट और एक्सेल बालाजी टाइपिंग पे, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था। अब मैं आपको बता दूँ टेस्ट कैसे देना है। टेस्ट आपको रोज़ नहीं देने हैं। अगर आप टेस्ट रोज़ दोगे तो आप है ना डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपने कोर्स पूरा किया नहीं। सबसे पहले कोर्स को निपटाओ, उसके बाद पहले तो संडे टू संडे टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद उसको रिव्यू करो। अगर आपने रिव्यू नहीं किया और टेस्ट दे दिया, मार्क्स कितने भी बने, तो आपकी इम्प्रूवमेंट कभी हो ही नहीं सकती। तो संडे को टेस्ट लगाओ, उसका रिव्यू करो, 2 रजिस्टर बनाओ। एक इंग्लिश का रजिस्टर रहेगा, एक मैथ्स का रजिस्टर रहेगा। जो मिस्टेक निकलती है ना, उसको हर क्वेश्चन जो मिस्टेक निकल रही है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिखो, मैथ्स वाले को मैथ्स में लिखो, जीएस वाले को जीएस में लिखो और उसको टाइम पे रिवाइज करो। क्योंकि जो मैंने अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में ये मैंने महसूस किया था कि जो मिस्टेक हम एक बार करते हैं ना, क्योंकि ये मिस्टेक मुझे कैसे पता लगी, जब हम रजिस्टर बनाते हैं तो वो हम लिख लेते हैं उसमें कौन सी मिस्टेक आई, लेकिन वो क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट होके आता है ना, जब दूसरे टेस्ट में, तो हम सेम मिस्टेक को रिपीट करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब तो ये टेस्ट की स्ट्रेटेजी है, या संडे को टेस्ट दो, और जब जैसे प्री आने वाला है आपका, जैसे प्री रोज मत दो। रोज कब देना है, जब 15 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं। 20 दिन अगर बचे हैं आपके, चलो 1 महीना भी बचा है, तो आप रोज एक टेस्ट दे सकते हो प्री का। और मैं कैसे देता था, मैं देता था हर संडे को, और जब प्री पास आने वाला होता था 15 दिन में रोज 3 टेस्ट लगाता था, उनको रिवाइज करता था। 50 टेस्ट की वो खरीदता था टेस्ट सीरीज, जिसको मैं 15 दिन में ख़त्म करता था। और मेंस के टेस्ट मैंने कैसे दिए थे, एसएससी ट्यूब के लिए मैंने टेस्ट 8 टेस्ट का मैंने सेट दिया था, जिसमें मेरे इंग्लिश में हमेशा 120 to 30 मार्क्स कॉन्स्टेंट रहते थे मेंस से पहले तक। जब मेंस का 1 महीना रह गया था, तो मैं रोज एक सुबह मैथ्स का और शाम को इंग्लिश का एक टेस्ट लगाता था, उनको रिवाइज करता था रेगुलर। अब बात रही कुछ लोग कहेंगे सर एसएससी सीजीएल में 4 टीयर होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। आप पहले फोकस करो मैथ्स पे, इंग्लिश पे और जीएस पे। सबसे ज़्यादा फोकस करो मैथ्स पे, इंग्लिश पे। प्री की प्रिपरेशन मत करो, सबसे पहले प्रिपरेशन करो मेंस की। जो मेंस के लेवल से प्रिपरेशन करेगा वही प्री में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन फंस गया प्री में, जैसे कि अभी हमें देखने को मिला है, तो
उसमें क्या होता है, अगर फ्री में आप 10 नंबर या 20 नंबर भी रैक करते हो ना, तो उसका नुकसान आपको एंड तक उठाना पड़ता है। क्योंकि मैं तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।